एक गिद्ध पक्षी ने बताया कि आखिर अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आज की ये कहानी एक गिद्ध पक्षी की कहानी है और मैं आशा करता हूं कि आज की इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा बस आप सभी लोगों से एक निवेदन है। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, एक बार की बात है, रात्रि का समय था। एक गिद्ध पक्षी घने जंगल में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। जब गिद्ध पक्षी अपनी पत्नी के साथ बैठा था तो गिद्ध पक्षी की पत्नी अपने पति गिद्ध से कहती है, पिया जी, आज मेरा मन बहुत बेचैन सा हो रहा है और क्यों ना आप मुझे एक कहानी ही सुना दो, जिससे मेरा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। दोस्तों, तभी गिद्ध पक्षी कहता है, प्रिय, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिस कहानी को सुनने से तुम्हें यह पता चलेगा कि आखिर अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, तभी गिद्ध पक्षी कहता है, प्रिय, अगर तुम इस कहानी को सुन रही हो तो तुम इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना और अंत तक इस कहानी को सुनना। दोस्तों, तभी गिद्ध पक्षी की पत्नी कहती है, पिया जी, आप मुझे कहानी सुनाइए और मैं वादा करती हूं इस कहानी को मैं अंत तक जरूर सुनूंगी। दोस्तों, तभी गिद्ध पक्षी अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि किसी एक गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ के घर में सेठ की पत्नी और उसकी 2 बेटियां थी। सेठ के घर में धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु बस सेठ के घर में एक कमी अवश्य थी कि उसको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। परंतु सेठ अपनी पुत्र की प्राप्ति की कमी को कमी नहीं समझता था, क्योंकि वह अपनी दोनों बेटियों को ही लक्ष्मी अर्थात पुत्र का स्वरूप ही समझता था। दोस्तों, इस तरह से सेठ अपनी दोनों बेटियों को बहुत लाड प्यार करता था और कभी अपनी पत्नी को भी उदास नहीं करता था। दोस्तों, इस तरह से चलता है। उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है जब सेठ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जब सेठ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है तो सेठ की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां सेठ का अच्छे से इलाज कराते हैं, परंतु कई सारे वेदों से इलाज कराने के बावजूद भी सेठ के प्राण नहीं बचते हैं और सेठ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, गिद्ध कहता है कि सेठ का जो धन, हवेली और दौलत थी, वो सारी सेठ की दौलत सेठ के इलाज में ही लग जाती है और सेठ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को रहने के लिए घर तक नहीं मिलता है। उसके बाद में सेठ की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां गांव में ही एक झोपड़पट्टी बांधकर वहीं पर रहने लगती हैं। दोस्तों, गिद्ध पक्षी अपनी पत्नी को ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुना रहा होता है। तभी गिद्ध कहता है कि प्रिय, एक दिन धीरे धीरे से कट रहे थे। सेठ की पत्नी बेचारी लोगों के घरों में काम कर कर अपनी दोनों बेटियों का पेट पालती है। उधर सेठ की जो दोनों बेटियां थी, अब वह भी धीरे धीरे जवान होने को चली थी। दोस्तों, अब अपने पति की याद में बार बार सेठ की पत्नी रोने लगती है और अपनी पति के बारे में बार बार सोचकर वह सूख कर बिल्कुल काटा हो जाती है और उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। दोस्तों, अब इस तरह से काफी दिनों तक चलता रहता है। अब एक दिन ऐसा आ जाता है जब सेठ की पत्नी बिल्कुल अपने शरीर को त्यागने के लायक हो जाती है
दोस्तों, अचानक से सेठ की पत्नी की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी दोनों बेटियां अपनी मां की बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी मां की तबीयत को देखते हैं, परंतु आखिर वो दोनों बेचारी करे भी तो करे क्या। दोस्तों, इस तरह से उधर धर्मराज अपने एक दूत को बुलाता है और अपने दूत को बुलाकर अपने दूत से कहता है कि पृथ्वी लोक पर जाओ और पृथ्वी लोक पे जाकर एक औरत की तुम्हें जान को लेकर आना है, उसके प्राणों को लेकर आना है। दोस्तों, उधर धर्मराज के द्वारा भेजा गया दूत सेठ की पत्नी के प्राण लेने के लिए वहां पर आता है। जब धर्मराज का दूत सेठ की पत्नी के पास आकर देखता है तो वह देखता है कि सेठ की पत्नी की दोनों बेटियां अपनी मां की छाती पर लिपटी हुई हैं और अपनी मां की छाती पर लिपट कर रो रही हैं। दोस्तों, धर्मराज का दूत यह दृश्य देखकर अपनी आंखों में आंसू भरकर वापस लौट जाता है। दोस्तों, जब धर्मराज का दूत धर्मराज के पास जाता है तो धर्मराज कहता है कि तुम प्राण लेकर नहीं आए, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था तुम वह काम कर कर नहीं आए। दोस्तों, तभी धर्मराज का दूत कहता है कि प्रभु, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैं आपके कहने पर लोगों के प्राण तो लेता हूं, परंतु प्रभु, आज मैं जो दृश्य देख कर आ रहा हूं मुझसे वो दृश्य देखा नहीं गया और मेरे हृदय ने पल भर भी मेरा साथ नहीं दिया कि मैं उस बेचारी के प्राण ले सकूं, क्योंकि प्रभु उसकी दोनों बेटियां उसके स्तनों पर लिपटी हुई थी और अपनी मां के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। प्रभु, भला मैं कैसे उन दोनों बेचारी बेटियों को ऐसे छोड़कर उनकी मां के प्राण लेकर आ सकता हूं। दोस्तों, अपने दूत की इस बात को सुनकर धर्मराज गुस्सा होते हैं और धर्मराज अपने दूत से कहते हैं कि सुनो, अगर तुम्हें मानव जाति से इतना ही लगाव है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अब अपना जीवन पृथ्वी लोक पर एक साधारण इंसान के रूप में ही काटोगे। दोस्तों, धर्मराज के द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर धर्मराज का दूत बहुत डर जाता है। तभी धर्मराज के पैरों में गिरकर कहता है, प्रभु, आपने मुझे ये श्राप तो दे दिया है, परंतु अब मुझे इसका कोई हल भी बताइए, क्योंकि मैं आखिर कितने दिनों तक पृथ्वी लोक पर मानव बनकर रहूंगा। मुझे एक दिन यहां पर आना ही है। प्रभु, आप मुझे अब कोई उपाय भी बता दीजिए। दोस्तों, तभी अपने दूत की बात को सुनकर धर्मराज दूत से कहता है कि सुनो, जब तुम अपनी खुद की मूर्खता पर हंसोगे तो समझ लेना कि उसी दिन तुम्हें पृथ्वी लोक की मानव जाति से छुटकारा मिल जाएगा। अर्थात जब तुम पृथ्वी लोक पर अपनी खुद की मूर्खता पर हंसोगे तो उसी दिन से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अब ऐसा कहकर धर्मराज वहां से अंतर्योग हो जाते हैं। उधर धर्मराज का दूत पृथ्वी लोक पर आकर गिर जाता है। दोस्तों, धर्मराज का दूत पृथ्वी लोक पर एक रास्ते में गिर जाता है और उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है। तभी रास्ते से एक मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। सर्दियों का मौसम था। दोस्तों, जब मोची वहां से गुजर रहा था तो मोची को धर्मराज का वह दूत दिखता है जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है और वह रास्ते के बगल में नंगा निवस्त्र होकर पड़ा है। दोस्तों, तभी वह मोची उस धर्मराज के दूत के पास जाता है और धर्मराज के दूत के पास जाकर कहता है कि भाई, तुम कौन हो और इस तरह से निवस्त्र होकर क्यों पड़े हो। दोस्तों, तभी धर्मराज का दूत कहता है कि अरे भाई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भला जाऊं तो कहां जाऊं। दोस्तों, धर्मराज के दूत की इस बात को सुनकर मोची कहता है, भाई, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो और तुम्हारे शरीर की देखकर तुम गरीब भी दिखाई नहीं पड़ते हो।
दोस्तों, तभी मोची कहता है कि भाई, मैं अपने बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े लेने के लिए जा रहा हूं, परंतु कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूं। दोस्तों, तभी वह मोची धर्मराज के दूत के लिए कपड़े लाता है और उसे कपड़े पहनाता है, और कपड़े पहनाने के बाद में कहता है कि भाई, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरी एक दुकान है जिसमें मैं जूते और चप्पल बनाता हूं, क्या तुम मेरे पास रहोगे, मेरे पास काम करोगे? दोस्तों, तभी वह मोची अपने साथ उस दूत को अपनी दुकान पर ले जाता है और अपनी दुकान पर रखता है। अपनी दुकान पर रखकर वह मोची धर्मराज के उस दूत से कपड़े, चमड़े के जूते और चप्पल बनवाता है। दोस्तों, इस तरह से धर्मराज के दूत के धरती लोक पर दिन कट रहे थे। वह मोची धर्मराज के दूत को 2 समय का भोजन देता था और रहने और पहनने के लिए वस्त्र देता था। दोस्तों, इस तरह से एक दिन की बात है, धर्मराज के उस दूत के पास एक बूढ़ी औरत अपनी 2 बेटियों के साथ आती है और अपनी 2 बेटियों के साथ आकर मोची की दुकान पर बैठे उस दूत से कहती है, अरे भैया, ये मेरी दोनों बेटियां हैं और थोड़े ही दिनों में मैं इनकी शादी करने वाली हूं। क्या तुम मेरी इन दोनों बेटियों के लिए अच्छी सी जूते चप्पल बना सकते हो? दोस्तों, तभी धर्मराज का वह दूत उस बुढ़िया की दोनों बेटी की तरफ देखता है। जब धर्मराज उन दोनों बेटियों की तरफ देखता है तो धर्मराज उन दोनों लड़कियों को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही हैं जिनकी मां के प्राण लेने के लिए मुझे धर्मराज ने भेजा था। दोस्तों, तभी धर्मराज का वह दूत उस बुढ़िया से पूछता है, मां, आखिर ये दोनों बेटियां आपकी ही हैं? दोस्तों, तभी वह बुढ़िया कहती है, नहीं बेटा, ये दोनों लड़कियां मेरी जेठानी की हैं और मेरी जेठानी और मेरे जेठ जी इन दोनों बेटियों को बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। उसके बाद से ही मैंने इनकी खेमियत रखी है। बेटा, अब इन दोनों लड़कियों का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में हुआ है और उस घर में धन और दौलत की कोई कमी नहीं है। अब कहीं जाकर इन दोनों बच्चियों का भविष्य सुधरेगा। दोस्तों, तभी मोची उन दोनों बेटियों की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और मोची सोचता है, वह दूत सोचता है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, तभी उस दूत को याद आता है कि वह अपनी मूर्खता पर हंस चुका है। दोस्तों, उसके बाद में धर्मराज का वह दूत अब मनुष्य जाति के इस बंधन से मुक्त हो चुका था और वह पुनः धर्मराज के पास चले जाता है। दोस्तों, तभी धर्मराज का दूत कहता है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य के लिए सुख और दुख उसके कर्मों के ऊपर आधारित होता है। जिन लोगों को शुरुआत के दिनों में दुख मिलता है, आगे चलकर उन्हें सुख की अनुभूति भी करनी पड़ती है, और जिन लोगों को अपने बुरे कर्मों के कारण दुख मिलता है, उन्हें आगे चलकर सुख भी मिलता है। दोस्तों, कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह सुख और दुख एक पहलू की तरह ही है। जीवन में सुख और दुख इन दोनों ही चीजों की अनुभूति करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि ये कहानी आप सभी को कैसी लगी। पुनः मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।